पेरेंटल केयर। पेरेंटल केयर इन फिशेस हमारा टॉपिक है। पेरेंटल केयर का मतलब क्या है? पेरेंट्स द्वारा अपने एग यंगवंस की प्रोटेक्शन, नरिशमेंट और सर्वाइवल के लिए की जाने वाली एक्टिविटीज़। यानी कि जो माता पिता हैं अपने बच्चे यानी कि और अंडों की सुरक्षा और उनको नरिशमेंट यानी कि उनको जीवित रखने के लिए उन्हें खाना पीना और सर्वाइवल के लिए जो एक्टिविटीज़ करते हैं उनको पेरेंटल केयर कहते हैं। इनका मेन एम होता है एग्स या यंगवन के सर्वाइवल रेट को बढ़ाना, यानी कि अंडों का विकास करना जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा जीवित रहें और उनके सर्वाइवल रेट को बढ़ाना। दूसरा, प्रेडेटर से बचाना। डेजिग्नेशन यानी कि ड्राई हो जाता है एग जब ऑर्गेनिज्म को पानी लॉस कर देता है, यानी कि जब अंडे ड्राई हो जाते हैं तो उससे बचाना कि अंडे उनके सूखे ना। टेम्परेचर से बचाना। पेरेंटल केयर इन फिशेस में पेरेंटल केयर सबसे ज़्यादा वैरायटी में दिखता है। आपके नोट्स में सारे टाइप यहीं कवर होते हैं। तो जो मछलियाँ हैं उन्हें बहुत सारे तरीके के पेरेंटल केयर दिखते हैं, कुछ यहाँ पर दिए गए हैं। पहला, नेस्ट बडिंग। डेफिनेशन, मेल या फीमेल फिश एग के लिए नेस्ट बनाती है, या नर मछली हो या मादा मछली हो, दोनों ही अपने बच्चों के लिए क्या बनाती है? घोंसले का निर्माण करती है। नेस्ट बिल्डिंग का मतलब होता है घोंसले का निर्माण। अब टाइप्स ऑफ नेस्ट होते हैं, कई प्रकार के नेस्ट होते हैं। सैंड का हो सकता है यानी कि बालू का, स्टोन का और प्लांट्स का। कभी कभी ये बबल से भी बनते हैं। पहला एग्जाम्पल है स्टिलबैक, गैस्ट्रो स्टेटस। यहाँ पे मेल नेस्ट बडिंग करता है, यानी कि जो नर मछली है वह घोंसला बनाता है। अब वो नर मछली का घोंसला बबल का भी हो सकता है, प्लांट का भी हो सकता है। और गार्डनिंग का मतलब होता है रखवाली करना, फेरा करना या सुरक्षा करना। तो यहाँ पर मेल गार्डनिंग कर रहा है, ना कि फीमेल। अब बात करते हैं प्रोटोपैट्रस कॉइलिंग कर लेती अराउंड एग। कॉइलिंग यानी कि कुंडली मार लेती है अपने अंडों के अराउंड, जैसे सांप मारता है। और प्रोटोपैट्रस नेस्ट भी बनाती है, यानी कि क्या घोंसला भी बनाती है। और बरोइंग टाइप भी शो करती है। बरोइंग यानी गड्ढा बनाकर भी अंडे अपने दाब देती है। तो प्रोटोपैट्रस जब अपना घोंसला बनाती है तो उसमें फीमेल की 500 स्पीसीज अट्रैक्ट हो जाती हैं। किससे? मेल फिश से। तो वहाँ पे काफ़ी सारी मछलियाँ आ जाती हैं। अब बात करते हैं टाइलेपिया। इसमें भी मेल मोस्टली एग और फ्राई का मतलब होता है न्यूली हैच यंग फिशेज, यानी कि जो नए नए बच्चे निकले हैं उनकी बात कि एग गार्डनिंग करता है। कौन करता है? मेल मोस्टली। अब एक और टाइप है मैं बता रही हूँ जो ना इसमें कॉइलिंग अराउंड में फिट बैठा ना नेस्ट बिल्डिंग, इसीलिए मैंने उसे ऊपर लिख दिया। फॉलिश शो एग गार्डनिंग टाइप ऑफ पेरेंटल केयर। ये क्या करता है? फॉलिश एग गार्डनिंग यानी कि अंडों की सुरक्षा के टाइप का पेरेंटल केयर करता है। ठीक है। अब बात करते हैं कॉइलिंग अराउंड एग। देखो अंतर है इनमें। इसने क्या किया? नेस्ट बनाया। इसने भी क्या किया? नेस्ट बनाया। और इसने क्या किया? इसने एग गार्डनिंग की। इसने कोई नेस्ट नहीं बनाया, एग गार्डनिंग की। यहाँ पे इसने क्या किया? इसने कॉइलिंग अराउंड एग किया, एग के अराउंड कुंडली मारी। और इसने भी यहाँ पे गार्डनिंग की, एग की गार्डनिंग की। पर और इसने दो चीज़ें स्पेशल की। कॉइलिंग अराउंड एग किया प्रोटोपैट्रस ने, और गड्ढा बनाया, बरोई गार्डनिंग टाइप। ठीक। और यहाँ पे टेलिपा ने भी एक एग गार्डनिंग की। अब बात करते हैं कॉइलिंग अराउंड एग। कॉइलिंग अराउंड एग क्या होता है? मैंने आपको बताया, पेरेंट्स अपनी बॉडी को एग के अराउंड कॉइल कर लेते हैं, यानी कि जो अंडे रखे हैं उनके अराउंड पेरेंट्स अपनी बॉडी को घुमा के उन्हें कवर कर लेते हैं। एग्जाम्पल प्रोटोपैट्रस मैंने आपको बताया। अब तीसरा टाइप है हमारा एग अटैचमेंट या अडेसिव एग। एग स्टिकी होते हैं, बॉडी या सबस्टेटम पर चिपक जाते हैं। यानी एग कैसे होते हैं? चिपचिपे होते हैं, चाहे वो फीमेल या मेल की बॉडी पर चिपक जाएंगे या किसी पत्थर पर यानी सबस्टेटम पर चिपक जाएंगे। ये कौन से
एग्जाम्पल है सम कैटफिश, जिसको कुत्रस भी बोलते हैं। अब बात करते हैं इंटेगुमेंट्री कफ। इसमें क्या होता है, फीमेल्स की स्किन इंटेगुमेंट से कफ लाइक डिस्पर्शन बन जाते हैं, जिसमें एग रखे जाते हैं। यानी कि ऐसे कफ लाइक डिस्पर्शन बन जाएंगे, यानी गड्ढा बन जाएगा गोल सा, जिसमें अंडे रखे जाते हैं। किस में बन जाते हैं, फीमेल्स में। जैसे आपने बहुत कॉमन एग्जांपल देखा होगा कि जो फ्रॉग होता है, एम्फीबिया राना फ्रॉग होता है, उसमें भी ऐसे ही क्या उसके बॉडी के ऊपर यानी उसके पीठ के ऊपर अंडे रख जाते हैं। तो ये एग्जांपल है। और फिशेस में है स्प्रेडो प्लेटी स्टेअस। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट यानी फिफ्थ टाइप का नेक्स्ट पेरेंटल केयर, शेल्टर इन माउथ या माउथ ब्रूडिंग। शेल्टर इन माउथ यानी और माउथ ब्रूडिंग का मतलब होता है अपने अंडों को मुंह के अंदर रखना। तो यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइज एग माउथ कैविटी में रखे जाते हैं। अगर हमने फर्टिलाइज एग को अपने मुंह के अंदर रख लिया तो उनका खाना पीना रुक जाएगा, तो फीडिंग टेम्परेली बंद हो जाती है। यानी कि वो खाना पीना जब तक उनके बच्चे बाहर नहीं निकल आते तब तक वो खाना पीना बंद कर देते हैं। एग्जाम्पल है टेलिपिया एरिकस। मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं। अब ये शेल्टर इन माउथ कौन दोनों कर सकते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, परंतु एरियल में मेल के द्वारा, यानी कि जो हवा में मछलियाँ ऊपर आके बाहर निकल के जब फिर पानी में जाती फिर ऊपर निकलती फिर पानी में, वो मेल्स करती हैं। और टेलिफा में फीमेल्स द्वारा फर्टिलाइज एग माउथ कैविटी में किए जाते हैं। यानी कि जो टेलिफा है उसमें फीमेल करती है और एरियल्स में मेल्स करते हैं। ये एडवांस पेरेंटल केयर माना जाता है, यानी कि ये एडवांस टाइप का पेरेंटल केयर है। अब बात करते हैं 6 पॉइंट ब्रूड पाउच केयर। मेल्स की बॉडी में एक स्पेशल पाउच या ब्रूड पाउच होता है, फीमेल एग देती हैं। यानी कि जो मेल की बॉडी है उसमें थैलारमा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग ब्रूड पाउच कहते हैं, और वहाँ पे जाके फीमेल्स जो है अंडा देती हैं। तो मेल पाउच के अंदर उन्होंने क्या अपने एग रिलीज़ किए, एग जो स्पर्म और एग है ओवम वो वाले एग रिलीज़ किए। तो एग पाउच के अंदर फर्टिलाइज होते हैं। तो स्पर्म कहाँ फ्यूज़ होता है, मेल की बॉडी के अंदर, यानी कि वहीं एग पाउच में फ्यूज़ होता है और डेवलप्ड होते हैं। एग्जाम्पल हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स, साइगेंथस पाइफिश। तो टाइप्स एग इंक्यूबेशन इन ब्रॉड पाउच मेल्स प्रेगनेंसी, यानी कि एग इंक्यूबेशन यानी कि अंडे को इंक्यूबेशन यानी कि अंडों का निकलना, और ब्रूड पाउच में मेल प्रेगनेंसी होती है, यानी कि मेल प्रेग्नेंट होता है ना कि फीमेल। गर्भाशय कौन धारण करता है, मेल। तो अब 7वां पॉइंट है मरमेड पर्स, या जिसको हम लोग एग केस केयर भी बोल देते हैं। इसमें एग्जाम्पल है एलेस्मोब्रैंकस में एग हॉर्नी कैप्सूल में होते हैं। जो एलेस्मोब्रैंकस है इसमें क्या जो अंडे दिए गए वो हॉर्नी कैप्सूल में दिए जाते हैं। कैप्सूल में टेंटिकल लाइक थ्रेड होते हैं जो मरीन एल्गी से अटैच हो जाते हैं। अब जो कैप्सूल है हॉर्नी कैप्सूल उसमें टेंटिकल लाइक थ्रेड्स हैं जो क्या करते हैं एल्गी से अटैच हो जाते हैं, तो अंडे वहीं पे सुरक्षित हो जाते हैं। एग्जाम्पल है शार्क, स्केट्स और रे, ये तीनों मछलियाँ कार्टिलेजनस फिशेज हैं। एग केस प्रोटेक्टिव भी होता है और एनकरेज्ड भी होता है। प्रोटेक्टिव यानी कि मछलियों की सुरक्षा करने वाला भी होता है, और एनकरेज्ड यानी कि मछलियों को उनके अंदर। अब हमारा इसमें ही टॉपिक है विविपेरस। विविपेरस यानी कि अंडे देने वाले शार्क, स्केलियम। स्केलियम में हमारी डॉग फिश शार्क भी आ सकती हैं, कैट फिश भी कैट शार्क भी आ सकती है। ये कि अपने फर्टिलाइज एग को मरमेड पर्स या एग केस में देती हैं। स्केलियम ने क्या किया, अपने जो फर्टिलाइज एग थे उनको मरमेड पर्स या एग केस में दिया। लॉन्ग टेंटिकल्स एग को मरीन एल्गी या रॉक से चिपका देते हैं। अब ये लंबे लंबे, इनको यहाँ पे इतने अच्छे से नहीं समझ में आया, यहाँ पे और अच्छे से लिखा है कि जो ये लॉन्ग लंबे लंबे जो टेंटिकल्स निकले इनने क्या किया, मरीन एल्गी को मरीन एल्गी की हेल्प से रॉक से
रॉक पे यानी कि पत्थर पे एग को चिपका दिया। बच्चे एग केस को तोड़कर बाहर निकलते हैं। अब वो जो बच्चे चिपक गए एल्गी की हेल्प से, तो अब वो एग केस को तोड़ेंगे तभी तो बाहर आ पाएंगे। एग हॉर्नी होता है, लेदरी लेग एग केस होता है, लेदर की तरीके से वे बंद रहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं बीबी पैटी यानी कि बीबी पैटी यानी कि डायरेक्ट बर्थ। एग में मदर की बॉडी के अंदर डेवलप्ड होते हैं। अब एग कहाँ हो रहे हैं? मदर की बॉडी के अंदर, यानी फर्टिलाइजेशन कैसा हो रहा है? इंटरनल। फुली फॉर्म्ड एग वॉर्न होते हैं यानी सीधे सीधे क्या बच्चे निकलते हैं। अब एग्जाम्पल है स्कॉलिडॉन यानी कि डॉग फिश, कैर चार्नियस रिक्वाइन शार्क, स्पायरना हार्मन शार्क, मस्टेकस, ये सारे एग्जाम्पल हैं। ये याद कर लेना जो बच्चे देते हैं। इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्लेसेंटा लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन मिलता है, यानी कि बच्चे अंदर इनके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है और प्लेसेंटा लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, जो कैसा होता है? पुअरली डेवलप्ड प्लेसेंटा होता है, यानी कि योगसक प्लेसेंटा होता है। अब लास्ट पॉइंट है हमारा, बहुत सी मछलियाँ क्या पेरेंटल केयर नहीं करती हैं, फ्यू मछलियाँ ही पेरेंटल केयर्स करती हैं। तो बहुत सारी फिशेस एग को वाटर में छोड़ दिया जाता है। एग न्यूमरस होते हैं पर सर्वाइवल कम होता है। अब क्या किया मछलियों ने? क्या किया? अपने अंडों को पानी में छोड़ दिया। अब वहाँ पे फ्यूज़न होगा, स्पर्म आएगा, फ्यूज़ होगा, तो सर्वाइवल तो कम होता है पर अंडे बहुत ज़्यादा होते हैं। एग्जाम्पल है कॉड एंड ट्यूना। तो इसके साथ हमारा ख़त्म हुआ पेरेंटल केयर। बाय बाय गाइस।